देखिए, महिला दिवस का मौका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा विश्व मना रहा है और आज हम आपकी मुलाकात इस महिला दिवस पे एक ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जिनकी शिक्षा जो है वो कहा जा सकता है कि प्रॉपर नहीं है, पर ये वो महिला हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के हर देश में ना सिर्फ भारत का बल्कि अपने परिवार का, अपने गांव का, सबका नाम रोशन किया है। इनके नाम का डंका बजता है पूरी दुनिया में। राष्ट्रपति से सबसे बड़ा नारी सम्मान पाने वाली पद्मश्री बेगम बतूल आज मेरे साथ हैं। हुकुम, आज भी सबसे पहले तो पद्मश्री की आपको बधाई। आपको सबको बधाई और भारत सरकार को बधाई और राष्ट्रपति जी को और अमित शाह जी को और भारत सरकार मोदी जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो को आज इस लेवल पर मैं एक गांव की औरत ही मैं तो इस लेवल पर पूछाई तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी सरकार को। सब आज के ज़माने में भी बच्चियां जो हैं, बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है और आपके ज़माने में तो हालात जो थे वो और भी बदतर ही थे, अच्छे तो थे नहीं। स्कूल जाने की नौबत जो है वो बड़ी मुश्किल से आती थी। तो आप ये भजन गायकी के अंदर, मांड गायकी के अंदर कैसे आ गई? देखो, पढ़ाने की तो बहुत ही कठिनाई ही और पहले स्कूल भी नहीं थी हमारे गांव में। तो खाली वो छोटा सा गांव आ और डीडवाना गांव है, नागौर जिला में छोटा सा गांव है। तो उसमें पढ़ाई का कोई साधन ही नहीं था और चौथी पांचवी क्लास थी वो सरकारी स्कूल। तो हमारा दादाजी वो थोड़ा खड़क था, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, इधर उधर जाती थे, चोरे अंदर चलो क्या करोगी। तो पढ़ने के लिए मतलब जाने ही नहीं दिया। तो अभी चलो मेरे चाचा का लड़का था एक, उनके साथ में कोई क्लास दो क्लास छाने छुप के सी चौथी क्लास तक चली गई आप। यार फिर वो हमारी कोई सहेलियाँ थी तो वो कोई जो लिखती तो मैं पूछती भाई ये क्या है, बोले ये नाम है, ये नाम है। कोई स्कूलों पर वो उच्च विद्यालय स्कूल राजस्थान की वो होती थी, उसमें बोली अच्छा, जो बोर्ड पे लिखा होता है उसको आप पढ़ने का प्रयास करती थी? हाँ। तो किसी को पूछती पढ़े लिखो भाई ये क्या है। अब वो स्कूल सरकारी का नाम है राजस्थान उच्च विद्यालय पलानो केराप गांव, पलानो डीडवानो, पलानो तो ये गांव ऐसे पढ़ती। तो पढ़वा का तो सवाल ही नहीं, साधन नहीं था। अक्षरों को आपने क्या किया था? चित्र की तरह पहचानना शुरू कर दिया था? जैसे चित्र से अपन पहचानते हैं कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये पानी है, तो अक्षर आप वैसे पहचानने लग गए? चित्र की तरह, अगर ऐसा लिखा है तो ये लिखा है। चित्र की तरह पहचानते। फिर भूल चूक हो जाती तो मैं बोलती कोई, अरे भैया क्या नाम लिखा हुआ है? तो पढ़े लिखा बच्चा स्कूल का लड़का जाता, लड़का लड़के, बोलिए तो ये नाम है, ये राजस्थान उच्च विद्यालय स्कूल फलानो गांव। तो नया चित्र तैयार हो गया। हाँ। फिर मैं बस मेरे चाचा के लड़का के सागे बारखड़ी का अक्सर तो मैं थोड़ा सीख लिया। तो उससे थोड़ी पहचान में आ जाते भाई ये क्या है, भूल चूक होती तो पूछ लेती। बाकी पढ़ाई को तो सवाल ही नहीं। और मेरी रुचि गाना में थी, गाना बजाना में थोड़ी। तो मैं गाना बजाना ही पहले तो देखो गांव में तो गरीब थे, उनके पास कोई साज वाज तो थे नहीं। मैं ढोल है, कोई नंगाड़ा है, कोई वो चंग है वो, तो उनसे वो गांव में तो वो ही रहते थे। वो होली होती जब वो चंग बजाते थे। तो हमारे पास में ठाकुर जी का मंदिर है, हमारी एक ही दीवार है। अच्छा। तो ठाकुर जी के मंदिर में एक ढोलक रहती थी। तो भी ढोलक पर हम सब सहेलियाँ मिल के और भजन भाव करती थी, सब भजन गाती थी। तो भजन गाती तो वहाँ पे ढोलक भी सीख गई भजन वो मंदिर में, और भजन भी सीख गई और सब सहेलियाँ हमारे साथ। तो मुझे रुचि वहाँ से ही लग गई, ले आ गई वहाँ से ले आ गई। भाई आप कलाकार तो जो हो बचपन से परमात्मा ने बना के ही भेजा था आपको। 12 खड़ी नहीं आती थी तो चित्र के रूप में उस 12 खड़ी और शब्दों को याद कर लेना, ये कला की पहचान जो है वो खुद ने खुद ही कर ली थी। तो साहब अब आपने भजन गाना शुरू कर दिया, सबसे पहले कौन सा भजन सीख लिया? भजन तो गांव में तो बहुत सारे गाते हैं। आपको कौन सा पसंद था?
लेकिन भजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोदी जी को सुनाया जब मैं प्राण प्रतिष्ठा में गई। वहाँ पहले नहीं, वो प्राण प्रतिष्ठा में तो बाद में गई। वहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार दिया ना मैं, नारी शक्ति का। फिर मोदी जी ने बोला, बोले आप क्या करते हो? मैं तो ये भजन गाती हूँ, माड भी गा लेती हूँ, फोक गाना भी गा लेती हूँ। बोले सुनाइए। तो वो माइक में उधर ही उनके मोदी जी का बंगला है ना, वो पीएम हाउस, हाँ पीएम हाउस में, बहुत बड़ा पीएम हाउस, तो पूछ। अच्छा। बहुत बड़ा वहाँ पे। तो बोले सुनाइए। तो वो माइक दे दिया, वहाँ पे सब बैठे थे। तो ये प्यारा गजानंद सुनाया मैं पहले। अच्छा। गणेश जी का जो भी मैं भजन या माड या कुछ शुरुआत करती हूँ तो श्री गणेश जी का ही करती हूँ। अच्छा। तो उनके सामने गाया, वो सुना दूँ आप? वो बताऊँ? आपके जो मन में है आप वो बताओ। पुरस्कार आपका, देश आपका, हम आपके। प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंद, प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंद, ओ खेलतड़ा घर आओ सा आओ मारा, ओ प्यारा गजानंद, ओ घूमतड़ा घर आओ सा आओ मारा, ओ प्यारा गजानंद। भजनों की तो शुरुआत हो गई, सब मंदिर से ठाकुर जी ने करा दी। हाँ पे तो मांड कैसे शुरू हुआ? आपके जमाने में टीवी रेडियो था क्या? नहीं, टीवी रेडियो नहीं था। टीवी रेडियो तो बिल्कुल ही नहीं। रेडियो ही बाद में आया, लेकिन वो टीवी नहीं था। वो था, वो पहले गांव में पिक्चर आती थी, ये शहर में से जाती, वो चूड़ी बाजा था, वो गोल वाला चूड़ी बाजा, वो जो घर घर लेके आता था। हाँ 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 हाँ। तो वो माइक तो, और वो चूड़ी बाजा था जो भाई ये आइए पिक्चर दिखाने वाले ये कोई आते शहर से, तो वो चूड़ी बाजा था, उसमें गाना आता। तो उसमें मारवाड़ी भी आता, और वह उनको सुन के थोड़ी वो भजनों की तो होगी प्रैक्टिस, गाती थी, फिर वो भी सीख गई। फिर कोई ये माड वाड सी सुनती थी, गाते पुराने लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट है और है। तो उसके बाद में ये टीवी तो था ही नहीं टीवी, तो वो माड में सुनती थी ना, तो माड का शौक लगा के ये तो राग अच्छी है माड की, तो मैं माड भी फिर गाने लग गए। फिर सब ने बोला बोले अच्छी गाओ, भजन भी गा लिया और माड भी गाती है, तो वो तो ठीक है। वो गला सरस्वती की देन है, वो जो गले पर हो जाता है, सुरावट हो जाती है, जो राग बैठ जाती है, तो माड भी गा लेते हैं। और फोक गानों की तो होगी प्रैक्टिस, गाती थी, फिर वो भी सीख गई। फिर कोई ये माड वाड सी सुनती थी, गाते पुराने लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट है और है। तो उसके बाद में ये टीवी तो था ही नहीं टीवी, तो वो माड में सुनती थी ना, तो माड का शौक लगा के ये तो राग अच्छी है माड की, तो मैं माड भी फिर गाने लग गए। फिर सब ने बोला बोले अच्छी गाओ, भजन भी गा लिया और माड भी गाती है, तो वो तो ठीक है। वो गला सरस्वती की देन है, वो जो गले पर हो जाता है, सुरावट हो जाती है, जो राग बैठ जाती है, तो माड भी गा लेते हैं और फोक गाना भी गा लेते हैं और भजन सभी गाते हैं। तो सिखाया नहीं किसी ने? सिखाया तो अब ऐसे ही सुन के सीख गई मैं सिखाया तो कोई नहीं है, सुन ये के तो हो सीख। गया साहब के मांड तक आ गए, राजस्थानी लोकगीत भी हो गए उसके अंदर। हाँ भजन भी भजन गाते थे। विदेश यात्राओं की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? फिर मैं उसके बाद हमारे छोटी उम्र में शादी होती है ना, तो शादी हो गई, तो मैं ससुराल चली गई। फिर मैं गांव में रही। फिर इधर जयपुर में कोई इनके हमारे हस्बैंड की कोई लग गई सर्विस, तो उसमें हम जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद में ठीक है, घर पे तो शादी ब्याह में प्रोग्राम करते थे, औरतें बैठे बैठे सब गाते बजाते सब करते, लेकिन मेरी रुचि अच्छी है, सब लोग बोले आपकी आवाज़ भी अच्छी है और आप अच्छी गाती हो, तो गाती हैं बस शादी ब्याह या अपना घरेलू फंक्शन में। तो मैं सब तबला भी बजा लेती हूँ, वैसे मैं ढोल भी बजा लेती हूँ, मैं डप भी बजा लेती हूँ। तो वो
बस वो सुन ले। तो उनके बाद मैंने कहा मैं आएगी जयपुर, तो अब सबको बोले भाई गावे तो अच्छी। फिर मेरे मन में आई कि भाई मैं यहाँ तो गाती हूँ, लेकिन मेरी रुचि है गाने की। और अब आप लोग सासू ससुर सब परिवार ये भाई क्या है इनके, क्या लग गई शौक, क्या लग गया, ये क्यों करती है भजन, क्या घर में तो, लेकिन ये इनको बहुत शौक है। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली, मैंने कहा भाई मेरा तो शौक है, अगर आप उचित समझो तो मेरी इच्छा है मैं बाहर गाने बजाना निकलूं, तो मेरी तो इच्छा है, अगर आप उचित समझो तो मैं कर सकूं बाहर ही, जैसे औरता में गाऊं, सब जगह गाऊं, घर में गाऊं, फंक्शन में गाऊं, तो सब बढ़िया है कि भाई गा रही। फिर उन्होंने बोले भाई चलो तेरी रुचि है तो तू, तेरी मर्जी, तेरी अगर तू गावे तो गा सके, तेरी इच्छा है तू। मेरी आदत ये ऐसी है कि मैं खाना ही लेट हो जाए, लेकिन गाना बजाना में बहुत शौक, मैं बैठ जाती हूँ तो रात भर चाहे गाती रहो जाती रहो। तो उन्होंने बोला भाई चलो कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है, ठीक है, मेरी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं कर। फिर मैं गाती, तो वैसे पहले अंग्रेज आते थे, तो अंग्रेजों ने वो अच्छा लगा, बोले अच्छे गा, बोले इंग्लिश में बोला कोई कि मैं इनको बार अगर बुलाऊं तो आ सकेगी, तो ये पढ़े लिखे बच्चा कोई, हाँ, तो बोले ये मैं क्यों काई बोल रहा है वो काई बोल रहे अंग्रेज के, वो मारो वीडियो बना ली और वो फोटो वोटो सारी खींच ली। क्या वो कह के फॉरेन में बुलाओ तो आ जाके जब मैंने कहा भाई फॉरेन में तो हाँ हम तो कलाकार लोग हैं, जो कोई पढ़े लिखा जाने बाहर तो जाना आना, तो मैं तो जानती नहीं हूँ। तो फिर ये बोले, मैंने कहा ठीक है तो आ जाएंगे। बच्चे बोले ये थोड़ा पढ़ा दिया लिखा दिया नहीं बेटों को, तो ये बोले हाँ आ जाएंगे। तो ऐसा कर हाँ 2015 में कौन से देश पहुंचे पहली बार? मैं यहाँ से पेरिस गई। पेरिस, हाँ। और फिर पेरिस में स्विट्ज़रलैंड गई, मैं कान फेस्टिवल में गई, मैं अपना ओलंपिक में गई। और अभी 10-12 दिन ये ओलंपिक का काम चल रहा था, 10-12 दिन ओलंपिक में। और प्राण प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा में पहले मेरा भजन है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहला जो भजन है अयोध्या में मेरा भजन आ। प्राण प्रतिष्ठा में मैं गई तो बठे भजन हुआ। और भी के बाद ने बहुत सारे कम से कम 20, 16, 17 या 20 देशा में चले। गिनती नहीं है। हाँ मैड्रिड के यार पता नहीं स्पेन बहुत सारे से तो वहाँ पे चली गई। फिर ये करते करते मैं देश देख लिया खूब, 8-10 बार चली गई। और वो उसके बाद वो ये डांस गाना बजाना कार ये मेरा वो हाँ बसंत का तो मैं कर लिया। फिर वहाँ जाती हूँ, प्रोग्राम भी करती हूँ। और वहाँ पे होली है, सबसे बढ़िया होली आपने साल में एक बार होती है पेरिस में। तो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे होली पे। वो टमाटर वाली? हाँ स्पेन में। अच्छा स्पेन में। पेरिस में एक अलग स्पेन में पेरिस में लगा। पेरिस में कम से कम 30-40 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। तो बहुत बड़ी होली होती है, पूरी पेरिस की दुनिया होती है इकट्ठी, इधर उधर से 30-40 हजार लोग, इतनी बड़ी होली होती है। तो वो होली हमेशा के लिए मैं ही जाती हूँ। मेरे से स्टार्ट श्री गणेश जी से ही करती हूँ मैं पेरिस में। बस अब मैं ये अपने इंडिया में होली है ना, इसके बाद बस होली के बाद वहीं जाऊँगी। उसके कम से कम 10-15 दिन बाद होती है, वहाँ पे जाऊँगी। कभी कभी वो डीडवाना वाला स्कूल घर वो तो घर निर्वाणा का स्कूल सब भी वो तो पूछो मत, याद बहुत आती है। यार वो है कि देखो आप कट हाँ और कट चले गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है। कोई मालिक की कृपा में पूछ गई, क्योंकि फुर्सत बटे तो
साजबाजी को नहीं बजाने के लिए। अरे गरीब आदमी कहीं कर सका, कौन सा साज लें, कौन सा बाज लें। अरे छोटा सा गांव है, कोई बड़ा गांव है कौन। ये उपलब्धि आपकी जो है कौन कौन देख पाएगा? माँ ने देखी आपकी? हाँ, माँ के सामने मैं बजाती गाती जरा सब विदेश गई, सबको नाम नहीं, बना। माँ के सामने पहले चली गई। माँ के खत्म है आपसे विदेश तो। लेकिन मैं गाना बजाना माँ के सामने के 7-8 साल की थी ना जब से ही, तो मैं बजाती तो वो शादी के बाद भी आपने गाना बजाना जारी रखा है? आपको परमिशन मिली? माँ क्या कहती थी? माँ तो मेरी माँ तो खत्म पहले हो गई आपकी शादी से पहले? हाँ, हाँ नहीं, छोटी सी बचपन में हो गई थी शादी। जब शादी तो बचपन में होगी, लेकिन मेरी माँ ने तो कम से कम होगा 18 साल 17 साल खत्म हुए। तो पिता सब भाई भाई थी ना, हम 2 खत्म होगा। वो देखा भौजाइयाँ, एक भौजाई है, एक नहीं 2 भौजाई है, एक भाई है। तो उन्होंने तो देखा खुश हो रहे। अब ऐसे बोल रहे कि देखो इतनी छोटी ईयान की इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंची है तो कितनी बड़ी बात है। तो मालिक की कृपा है। तो पिता सब भाई भाई थी ना, हम 2 खत्म होगा। वो देखा भौजाइयाँ, एक भौजाई है, एक नहीं 2 भौजाई है, एक भाई है। तो उन्होंने तो देखा खुश हो रहे। अब ऐसे बोल रहे कि देखो इतनी छोटी ईयान की इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंची है तो कितनी बड़ी बात है। तो मालिक की कृपा है। देखो एक मैं गांव की औरत, मैं कुछ जानू ही को नहीं, काई भी शहर की कोई लेवज को। देखो मैं पुरुषद हिंदी मुझे नहीं आती है, मैं तो गांव की हूँ। तो मालिक ने नमाजी और सब सरकार की मेहरबानी हूँ मैंने। आपको क्या लगता है कि गांव की एक लड़की जिसके पास कोई सुविधा नहीं थी इतने बड़े मकाम पे पहुंची है? अब देखो वो तो भगवान की कृपा है, लेकिन बहुत लागे ये बहुत बड़ी अचूमो लागे कि देखो आप की जगह आएगा। इतनी बड़ी जगह में ये भारत सरकार ने मौका दिया मुझे इतनी बड़ी बनाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात लागे कि मैं छोटे से गांव में पैदा हुई। आज मैं राष्ट्रपति पुरस्कार बढ़ जाऊँ, पद्म श्री लेवा जाऊँ और राष्ट्र भवन में जाऊँ, बहुत बड़ी बात। तो बहुत ही मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सवाल ही नहीं है। आपके जन्म से लेकर आज तक दुनिया जो है वो बहुत बदल गई है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लोगों के सोच में भी फर्क आया है, पर आज भी बच्चियों की जो स्थितियां हैं वो बच्चियों पे पाबंदियां आज भी हैं या नहीं है? आप क्या मानते हो मासा? हाँ है, पाबंदी है ना? हाँ है। बच्ची को आज भी मतलब हाँ, उतनी खुलापन नहीं है जितना हाँ नहीं, हाँ, है नहीं, ना? हाँ। अब मैं भी देख सीखी हूँ। मैंने कहा देखो कितनी खुलापन है। अरे अपन तो सवाल ही नहीं, घर के बाहर ही नहीं निकली, अंदर ही रखा चाचा दादा। अरे नहीं सोचे बाहर मत निकलो। तो आज भी कई पाबंदी अब भी पाबंदी है। अभी भी महिला दिवस पे आज आप उन बच्चियों को, उन महिलाओं को, उनके माता पिता को, पतियों को आप क्या कहोगी? देखो कि बच्चा को आगे निकाला है तो और अच्छी बात है। तो जैन खुले बच्चा को और आगे कोई कुछ शिक्षा करे, कुछ शिक्षा पावे, तो बाहर निकले जब पता चले कि दुनियादारी कैसी है। तो मैं तो आई चाहूँ कि बच्चा ना आगे बढ़ाओ और मतलब इतनी पाबंदी मत रखो, और कुछ बच्चियों को सीखने दो और सीखो, और सीखने से मेहनत करे, आगे मेहनत करेगी तो कुछ मिलेगा। और अब देखो है ही औरतों पे तो पाबंदी है ही, लेकिन उसमें 1-2 निकल जाए तो अच्छी बात है। तो आगे पता, अब जैसे मुझे मिला है तो मुझे तो यही है कि भाई बहुत बड़ी बात है कि मैं 4 औरतों ने आई बोलूँ कि नहीं देखो कोशिश करो और संघर्ष करो कुछ ही चीज़ को। तो देखो आज मैं इतने छोटे सा गांव में पैदा हुई, छोटी सी मैं जानू ही कोई यकीन मन तो बड़ो पद मिलो है, तो बहुत बड़ी बात है। सीखो तो थाने कोशिश करो, जो थाने भी मिले, कोशिश कराऊँ तो मिले ही। बाहर निकलो और बढ़ो आगे। बच्चियाँ ने सिखाती हूँ, बोलती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ। सिखाते हो बच्चियों को? हाँ। कितनी बच्ची आती है आपके पास? ये मोहल्ले के आ जाती है और ये मेरे पोती पोता ही है, इनको ही सिखा देते हैं। और कोई औरतें भी आती है तो उनको पुराना गाना
किसी बच्ची में बेगम बेतुल नजर आ रही है? देखो देखो सिखाना तो मेरा फर्ज है और सीखना आगे का, लेकिन लगन है किसी बच्ची में? हाँ लगन होती है, लगन लगन है। एक तो मेरे गोलू, इसको भी सिखाऊं, और एक आफिया है उसको सिखाऊं, और छोटी छोटी बच्चे हैं और किसी को कराती हूँ। और बच्चियों को आगे बढ़ने दो। हाँ बढ़ने, बस यही मत को बढ़ती रहो। तो आज मुझे ये मालिक ने नवाजा, सरकार ने नवाजा, तो आपको ही देख इतना होगा जो शौक लगाओ, जो आप करो, आगे कोशिश करो और बढ़ो, बस ये बोलती हूँ मत बच्चियों का। तो सब कला और नदी दोनों का वेग इतना होता है कि आप रोक नहीं सकते, दोनों रास्ता बना लेते हैं। पुराने दिन याद दिला दिया आज मैंने मेरी माँ को, आंखें भर आई हैं। यही बात। कौन याद आया? देखो सब कुछ। देखो क्या याद ये आया कि भाई देखो कितने छोटा सा गांव में होके मैं इतनी कोई लायक ही नहीं थी, वाह की याद आई। जो को भारत सरकार ने नमाजे तो अभी मेरी माँ बाप सब हुए तो देखे सबको पता चले, और मेरे सास ससुर हुए तो उनको भी दिखाऊं, तो पता तो चले कि ये इतने कुछ लायक बने हैं। ठीक है, बढ़िया। देख लीजिए साहब कि जिस पेड़ के ऊपर फल लगता है वो पेड़ ऐसे ही झुका हुआ होता है, और ऐसा ही नम्रता के साथ में वो पेड़ जो है वो लोगों की सेवा करता है, छाँव भी देता है, फल भी देता है और अंत में लकड़ी भी देता है। खुद के जीवन में पता नहीं था विद्यालय का, खुद के जीवन में सतूना नहीं था किसी सुविधा का, खुद के जीवन में नहीं था कोई भी उम्मीद और आस, लेकिन आज ये हमारे साथ बैठी हुई बेगम बेतुल इस भारत देश में लाखों महिलाओं की उम्मीद और आस की किरण बन के उभरी हैं। न सिर्फ खुद आज अपना नाम कमा रही हैं, बल्कि बच्चियों को खींच खींच कर आगे बढ़ा रही हैं। और कहना भी बड़ा स्पष्ट है कि बच्चियों को बढ़ाओ, उनकी जो पंख है उनको कतरो मत, पंख फैलाने की जगह दो, मौका दो, वो नाम कमाएंगी। आज पद्मश्री है, देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है, नारी सम्मान राष्ट्रपति से। बस एक ही कमी है जो आज इनकी आंखों में मुझे नज़र आ गई कि माँ बाप होते और वो देख पाते, इस सम्मान को मिलते, तो जीवन में शायद और बहुत आनंद मिल जाता। ये एक कमी रह गई। तो अपनी बच्चियों को आप परों को ना कहते रहें, उनको फैलाने दीजिए, बढ़ने दीजिए। सुविधाएं हैं या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कला और नदी दोनों अपने वेग से रास्ता बना लेंगे, चीरते हुए आगे निकलेंगे। बस आप थोड़ा सा साथ दे दीजिए। इतना ही है ना माँ साहब? हाँ सही, बहुत बढ़िया। मैं तो कहूँ बस बच्चा आगे बढ़ो, मेहरबानी थोड़ी खुली करो, पाबंदी रोको बिल्कुल ही, तो आगे बढ़सी और नाव करसी। हाँ रोक, बिल्कुल ठीक, रोक मत लगाओ, रोक मत लगाओ, बस बात हो। खुला फंक करने दो कि भाई खुली फिरो, खुली सीखो, बस वो ही। तो देखिए, सुबह हमने जो आपकी मुलाकात कराई उसके अंदर जो संदेश आया था वो ये कि इनको इनके काम के बदले कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद चाहिए। और आज हम यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, और इनका कहना ये है कि रोक नहीं चाहिए, जाने दो, सब कुछ वो दुनिया में पालेगी। महिला दिवस की एक बार फिर आप सबको बधाई, और एक बार फिर मैं ये बात बड़ी ही जिम्मेदारी से आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, महिलाएं 365 दिन आपके और मेरे दिल की तरह काम करती हैं, जो अगर एक पल भी धड़कना बंद कर दे तो आईसीयू में पहुंच जाएं। महिला अगर एक पल के लिए हमारा आपका साथ छोड़ दे, सहयोग करना छोड़ दे, तो हमारा जीवन आईसीयू में जा सकता है। 365 दिन महिलाओं का सम्मान, इनका आदर और इनका सहयोग कीजिए। 8 मार्च का इंतज़ार मत कीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।